दुनिया से जुड़े मजेदार और रहस्यमय तथ्यों को जानने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस हिंदी चैनल को। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करती हैं तो इस चैनल पे जितने भी लेटेस्ट वीडियोस आएंगे उस सभी की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहेंगी। हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे आखिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और ब्रह्मांड उत्पत्ति के सिद्धांतों के भी आज हम जानेंगे। अरबों साल पहले ब्रह्मांड नहीं था, सिर्फ अंधकार था। अचानक एक बिंदु की उत्पत्ति हुई, फिर वह बिंदु मसलने लगा, फिर उसके अंदर भयानक परिवर्तन आने लगे। इस बिंदु के अंदर ही होने लगे विस्फोट। शिव पुराण मानता है कि नाद और बिंदु के मिलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। नाद अर्थात ध्वनि और बिंदु अर्थात प्रकाश। इसे अनहद या अनहद की ध्वनि कहते हैं, जो आज भी सतत जारी है। इसी ध्वनि को हिंदुओं ने ओम के रूप में व्यक्त किया है। ब्रह्म प्रकाश स्वयं प्रकाशित है, परमेश्वर का प्रकाश। सृष्टि के आदिकाल में न सत्य था न असत्य, न वायु थी न प्रकाश, न मृत्यु थी न अमरता, न रात थी न दिन। उस समय केवल वही था जो वायु रहित स्थिति में भी अपनी शक्ति से सांस ले रहा था। उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। ब्रह्मांड और आत्मा यह तीन तत्व है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म धातु से बना है, जिसका अर्थ बजना या फूट पड़ना होता है। ब्रह्म वह है जिसमें से संपूर्ण सृष्टि और आत्माओं की उत्पत्ति हुई है, या जिसमें से ये फूट पड़े हैं। विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का कारण ब्रह्म है। जिस तरह मकड़ी स्वयं में से जाले को बुनती है, उसी प्रकार ब्रह्म भी स्वयं में से स्वयं ही विश्व का निर्माण करता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि नृत्यकार और नृत्य में कोई फर्क नहीं। जब हम नृत्यकार का नृत्य देखेंगे तभी एक नृत्य का अस्तित्व है। इसलिए हिंदुओं ने ईश्वर के होने की कल्पना अर्धनारीश्वर के रूप में की, जो नटराज है। इसे इस तरह भी समझे, पूर्व की तरह वाली नदियां पूर्व की ओर बहती हैं और पश्चिम वाली पश्चिम की ओर बहती हैं। जिस तरह समुद्र से उत्पन्न सभी नदियां अमुक अमुक हो जाती हैं, किंतु समुद्र में ही मिलकर वे नदियां यह नहीं मानती, किंतु समुद्र में ही मिलकर वे नदियां यह नहीं जानती कि मैं अमुक नदी हूँ। इसी प्रकार सब प्रजा भी सत्य से उत्पन्न होकर यह नहीं जानती कि हम सत्य से आए हैं। वे यहाँ व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, वराह, कीट पतंगा व डांस जो होती हैं, वैसा ही फिर हो जाती हैं। यही अनुरूप वाला आत्मा जगत है। महाआकाश व घटा आकाश। ब्रह्म स्वयं प्रकाश है, उसी से ब्रह्मा प्रकाशित है। उस एक परम तत्व ब्रह्म में से ही आत्मा और ब्रह्मा का प्रस्फुटन हुआ। ब्रह्म और आत्मा में सिर्फ इतना फर्क है कि ब्रह्म महाआकाश है, जो आत्मा घटाकाश है। घटाकाश अर्थात मटके का आकाश। ब्रह्मा से बद्ध होकर आत्मा सीमित हो जाती है और इससे मुक्त होने की मोक्ष है। उत्पत्ति का क्रम। परमेश्वर से आकाश अर्थात जो कारण रूप द्रव्य सर्वत्र फैल रहा है, उसको इकट्ठा करने से अवकाश उत्पन्न होता है। वास्तव में आकाश की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि बिना अवकाश की प्रकृति और परमाणु कहाँ ठहर सके, और बिना अवकाश के आकाश कहाँ हो। अवकाश अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं है और आकाश जहाँ सब कुछ है। पदार्थ के संगठित रूप को जड़ कहते हैं और विघटित रूप परम अणु है। इस अंतिम अणु को ही वेद परम तत्व कहते हैं, जिसे ब्रह्माणु भी कहा जाता है, और श्रमण धर्म के लोग इसे पुदत्व कहते हैं। भस्म और पत्थर को समझे। भस्मीभूत हो जाना अर्थात पुनः अणु वाला हो जाना। आकाश के पश्चात वायु, वायु के पश्चात अग्नि, अग्नि के पश्चात जल, जल के पश्चात पृथ्वी, पृथ्वी की औषधि, औषधियों से अन्न, अन्न से वीर्य, वीर्य से पुरुष अर्थात शरीर उत्पन्न होना। इस ब्रह्म की दो प्रकृतियां हैं, पहली अपरा और दूसरी परा।
अपरा को ब्रह्मा कहा जाता है, परा को चेतन रूप आत्मा। उस एक ब्रह्म ने ही स्वयं को दो भागों में विभक्त कर दिया, किंतु फिर भी वह अकेला बचा रहा। पुण्य से पुण्य निकालने पर पुण्य के शेष रह जाता है, इसलिए ब्रह्म सर्वत्र माना जाता है और सर्वत्र से अलग भी उसकी सत्ता है। त्रिगुणी प्रकृति। परम तत्व से प्रकृति में तीन गुणों की उत्पत्ति हुई, सत्व, रस और तम। ये गुण सूक्ष्म तथा अतिद्रव्य है, इसलिए इसका प्रत्यक्ष नहीं होता। इन तीन गुणों के भी गुण हैं, प्रकाशत्व, चतत्व, लघुत्व, गुरुत्व आदि। इस गुणों में भी गुण है। अंततः स्पष्ट है कि यह गुण द्रव्य रूप है। द्रव्य अर्थात पदार्थ, पदार्थ अर्थात जो दिखाई दे रहा है और जिसे किसी भी प्रकार का सूक्ष्म यंत्र से देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है या अनुभूत किया जा सकता है। ये ब्रह्मा या प्रकृति के निर्माणक तत्व है। प्रकृति से ही महत्व उत्पन्न हुआ, जिसमें उत्पन्न गुणों की साम्यता और प्रधानता थी। सत्व शांत और स्थिर है, रज क्रियाशील है और तम विस्फोटक है। उस एक परम तत्व के प्रकृति तत्व में ही उत्पन्न तीनों के टकराव से सृष्टि होती है। सर्वप्रथम महत्व उत्पन्न हुआ, जिसे बुद्धि कहते हैं। बुद्धि प्रकृति का अचेतन या सूक्ष्म तत्व है। महत्व या बुद्धि से अहंकार, अहंकार के भी कई उपभाग हैं। यह व्यक्ति का तत्व है। व्यक्ति अर्थात जो व्यक्त हो रहा है। सत्य, रस और तम में सत्व से मनस, पांच इंद्रिया, पांच कामेंद्रिया जन्मी। तम से पंच मात्रा, पंच महाभूत, आकाश, अग्नि, वायु, जल और ग्रह नक्षत्र जन्मी। इसे इस तरह समझे, उससे एक परम तत्व से तत्व, रस और तम की उत्पत्ति हुई। यह इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का आधार है। इन्हीं से प्रकृति का जन्म हुआ। प्रकृति से मत, मत से अहंकार, अहंकार से मन और इंद्रिया तथा पांच तन्मात्रा और पंच महाभूत का जन्म हुआ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, मन और अहंकार एक प्रकृति के 8 तत्व हैं। सब हम पृथ्वी कहते हैं तो सिर्फ हमारी पृथ्वी नहीं, प्रकृति के इन्हीं रूपों में सत्व, रस और तम गुणों की साम्यता रहती है। प्रकृति के प्रत्येक कण में उत्पन्न तीनों गुण होती हैं। यह साम्य अवस्था भंग होती है और मात बनता है। प्रकृति वह अणु है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, किंतु महत्व जब टूटता है तो अहंकार का रूप धरता है। अहंकारों से ज्ञान इंद्रिया, कामेंद्रिया और मन बनता है। अहंकारों से ही तन्मात्रा भी बनती है और उनसे ही पंच महाभूत का निर्माण होता है। बस इतना समझ लीजिए कि महत्व ही बुद्धि है। महत्व में सत्व, रस और तम के संतुलन टूटने की वृद्धि निर्मित होती है। महत्व का एक अंश प्रत्येक पदार्थ या प्राणी में बुद्धि का कार्य करता है। बुद्धि से अहंकार के 3 रूप पैदा होती हैं। पहला अस्तित्व अहंकार, जिसे वैकारी भी कहते हैं। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूट्रॉन कहा जाता है। यही पंच महाभूतों के जन्म का आधार माना जाता है। दूसरा तेजस अहंकार, इससे तेज की उत्पत्ति हुई, जिसे वर्तमान भाषा में इलेक्ट्रॉन कह सकती हैं। तीसरा अहंकार भूतादि है। यह पंच महाभूतों आकाश, आयु, अग्नि, जल और पृथ्वी का पदार्थ रूप प्रस्तुत करता है। वर्तमान विज्ञान के अनुसार इसे प्रोटॉन कह सकती हैं। इससे रासायनिक तत्वों के अणुओं का भार न्यूनाधिक होता है। अंतः पंच महाभूतों में पदार्थ तत्व इसके कारण ही माना जाता है। सात्विक अहंकार और तेजस अहंकार के संयोग से मन और 5 इंद्रियां बनती हैं। तेजस और भूतादि अहंकार के संयोग से तन्मात्रा एवं पंच महाभूत बनती हैं। पुण्य जड़ जगत प्रकृति के इन 8 रूपों में ही बनता है, किंतु आत्म तत्व इससे पृथक है। इस आत्म तत्व की स्थिति मात्रा से ही यह सारा प्रपंच होता है।
यह ब्रह्मांड अंधकार है। यह ब्रह्मांड जल या बर्फ और उसके बादलों से घिरा हुआ है। इससे जल से भी 10 गुना ज्यादा यह अग्नि तत्व से आच्छादित है और इससे भी 10 गुना ज्यादा यह वायु से घिरा हुआ माना गया है। वायु से 10 गुना ज्यादा यह आकाश से घिरा हुआ है और यह आकाश जहां तक प्रकाशित होता है वहां से यह 10 गुना ज्यादा तामस अंधकार से घिरा हुआ है और यह तामस अंधकार में अपने से 10 गुना ज्यादा महत्व से घिरा हुआ है और महत्व उस एक असीमित, अपरिमेय और अनंत से घिरा हुआ है। उस अनंत से ही पुण्य की उत्पत्ति होती है और उसी से उसका पालन होता है और अंततः यह ब्रह्मांड उस अनंत में ही लीन हो जाता है। प्रकृति का ब्रह्म में लय हो जाने की प्रलय है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड की प्रकृति कही गई है। इसे ही शक्ति कहते हैं। प्रलय की धारणा। पुराणों में प्रलय के 4 प्रकार बताए गए हैं: नृत्य, नैमित्तिक, द्विपाद और प्राकृत। प्राकृत का महाप्रलय सब ब्रह्मा का 3 उदय होता है। तब सब कुछ अव्यक्त से व्यक्त हो जाता है और जैसे ही रात होने लगती है सब कुछ वापस आकर अव्यक्त में लीन हो जाता है। भूमि, आकाश और स्वर्ग, इसमें मृत्यु लोक कहा गया है, जहां उत्पत्ति, पालन और प्रलय चलता रहता है। उत्पन्न तीनों लोकों के ऊपर महलोक है जो उत्पन्न तीनों लोकों की स्थिति में प्रभावित होता है, किंतु वहां उत्पत्ति, पालन और प्रलय जैसा कुछ नहीं, क्योंकि वहां ग्रह का नक्षत्र जैसा कुछ भी नहीं है। उसके भी ऊपर जन, तप और सत्य लोक तीनों आकृतिक लोक कहलाते हैं, अर्थात जिनका उत्पत्ति, पालन और प्रलय से कोई संबंध नहीं, न ही वे अंधकार और प्रकाश से बद्ध है, वरन वह अनंत, असीमित और अपरिमेय अनंत पुण्य है। श्रेष्ठ आत्माएं पुनः सत्य लोक में चली जाती हैं। बाकी सभी त्रिलय लोक में जन्म और मृत्यु के चक्र में चलती रहती हैं। जैसे समुद्र का जल बादल बन जाता है, फिर बादल बनकर पुनः समुद्र हो जाता है, जैसे बर्फ जमकर फिर पिघल जाती है।